चलो वापस आते हैं गाइस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। सबसे पहले समझ लो, रूट एपिकल मेरिस्टेम था, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक था, ठीक है, वो काम कर रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, जब तक वो डिवाइड कर रहा था डिवीजन, कुछ टाइम के बाद कैपेसिटी ऑफ डिवीजन लॉस्ट कर दिया, ठीक है। लॉस करके वो कुछ और में मतलब चेंज हो गया, लाइक डिफरेंशिएट हो गया ट्रेकरी एलिमेंट में, ठीक है, तो उसे डिफरेंशिएशन बोलेंगे, मतलब ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया। अब वो कैपेसिटी लॉस्ट, कैपेसिटी कर दिया, अब जो है डिवाइड करने की कैपेसिटी उसमें नहीं रही, एग्जांपल ट्रेकरी एलिमेंट। अब वापस समझ जाओ कि ठीक है वो लॉस्ट कर दिया, अब वापस जो है डिफरेंशिएटेड से अगर वापस फिर से डिवीजन ऑफ कैपेसिटी आ गया उसमें, है ना, कि लाइक इसका एग्जांपल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड फेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम। इसमें जो होता है, पहले चली गई थी कैपेसिटी जब तक ट्रैकेडी एलिमेंट था, वापस डिफरेंशिएट होकर के जो है मतलब डी डिफरेंशिएट सेल जो था वापस अगर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन जो है ले आया, ठीक है, तो फिर क्या वो हो गया डी डिफरेंशिएटेड सेल। और फिर क्या हुआ, वही सेल जिसमें वापस कैपेसिटी ऑफ डिवीजन आया, फिर से वापस वो लॉस्ट कर दिया कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, तो वो हो गया रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। यही है इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएटेड का ट्रैकेडी एलिमेंट। अब कैसे कैसे वो लॉस्ट करता है कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, प्रोटोप्लाज्म हटा के अपना वॉल को स्ट्रांग करके, वो सब इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल नाउ हैव लॉस्ट कैपेसिटी कैन री अगेन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। फिर से यही डिफरेंशिएटेड सेल, ये ध्यान रखना, कोई भी नॉर्मल सेल नहीं, डिफरेंशिएटेड सेल जो डिवीजन ऑफ कैपेसिटी लॉस्ट किया था वही वापस से उसमें कैपेसिटी ऑफ डिवीजन आ जाएगा, तो उसे डी डिफरेंशिएटेड सेल करेंगे। एग्जांपल मेन है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। अब वापस आ जाओ, वही जो है जो लॉस्ट किया फिर से उसमें कैपेसिटी आ गई डिफरेंशिएट मतलब डिवीजन की, तो उसे बोलेंगे रीडिफरेंशिएटेड। जैसे इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, मे बी पूछा जा सकता है ट्यूमर। ट्यूमर जो देखते हैं वो रीडिफरेंशिएटेड सेल का है, और जो भी पेट्रोकेमिकल सेल होता है लेबोरेटरी में इन विट्रो रखा जाता है, वो भी इसी का एग्जांपल है रीडिफरेंशिएटेड का। अब अभी बोले थे ना, ग्रोथ इन प्लांट इज कैन बी इंडिटरमिनेट और डिटरमिनेट। ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन, ओपन होता है, ठीक है, कैन बी डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट, बट जनरली इनडिटरमिनेट होता है। अगर एग्जाम में पूछे चारों में से एक, तब इनडिटरमिनेट मारेंगे, ठीक है गाइस। जब दोनों दे रखा होगा 1 एंड 2 दोनों डिटरमिनेट डिटरमिनेट देन बोथ मारेंगे, नहीं तो जनरली डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट मारना। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, टिल द मतलब जन्म से लेकर के मरने तक में जो भी चेंजेस आता है, डेवलप होता है, मतलब हमारा बॉडी में चेंजेस आते हैं, सब डेवलपमेंट कहलाता है। तो वही बोल रहा है C2 सेनेसेंट, C2 सेनेसेंट में जो भी आएगा चेंजेस, वो और चेंज डेवलपमेंट कहलाएगा। अब ये देखो थोड़ा सा, ये अभी तक नीट नहीं पूछा है, प्रोबेबिलिटी है। ये मैं जब पढ़ता था ना, 3 साल एग्जाम दिया, तीनों साल मेरे लिए ये टॉप लगता था, अब की बार ना, अब की बार पूछा ही जाएगा हमेशा, लेकिन अभी तक नहीं पूछा है, मे भी आ जाएगा आज। देखो ये रखना, पहले प्रिस्मेटिक सेल होता था, पढ़े प्रिस्मेटिक बाद क्या इसी को इलोंगेशन बोले थे ना, उसके बाद मैचुरेशन अभी पढ़े थे, फिर मैच्योर सेल हो गया, सेनेसेंट हो गया, डेथ हो गया, ये एक साइकिल हो गया। दूसरा साइकिल देखो मेरिस्मेटिक सेल में कैसे मेरिस्मेटिक सेल डिवाइड करता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ करके। फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सेल प्लाज्मेटिक ग्रोथ क्या है तो सेल डिवाइड करे, या फिर दूसरा डिफरेंशिएट कर जाए, है ना। डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे, रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम का डिफरेंशिएशन हुआ था, और आगे यही दोनों साइकिल या तो डिफरेंशिएशन होकर के वापस सेनेसेंट और दे, ठीक है, ये अभी तक इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी होता है कि इन्वायरमेंट को झेलने के लिए प्लांट में जो पावर रहती है, चेंजेज आते हैं, वो प्लास्टिसिटी कहलाता है। किसके एवरेज में, इन्वायरमेंट में जो होता है। अब इसका एग्जांपल देखो, हेट्रोफिली, कॉटर कॉरिडोर एंड लार्ज स्पर्म, है ना। यहाँ पे जानते हो मेन क्या है, इन सच प्लांट लीव्स आर जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंशिएट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट, ठीक है। और बटर कप और लार्ज स्पर्म में जो है ना different in shape produced in buttercup are represent hydrophilic due to environment. This is phenomena is called heterophily. Heterophily.
इन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। हेट्रोफिली जो है प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है, क्योंकि देखो बटर कप और लार्ज कप में देखोगे कि जो प्लांट जो है टेरेस्ट्रियल है उसका पत्ती कुछ और रहेगा, और जो पानी के अंदर है मतलब हवा में और पानी में, जो हवा में रहेगा उसका पत्ती कुछ और रहेगा, और जो पानी के अंदर रहेगा वो कुछ और रहेगा। तो ये जो होता है बटर कप एंड लार्ज स्पर्म में, ये सब सॉरी बटर कप में जो होता है, सॉरी लार्ज स्पर्म नहीं, लार्ज स्पर्म में जो होता है ये लाइफ के फेज के अकॉर्डिंग, लाइफ के डिफरेंट फेज में जो होता है सिनेसिंग, लाइफ के डिफरेंट फेज में जो रेजिस्टेंट काउंट करता है उसकी वजह से होता है, और ये इन्वायरमेंट की वजह से होता है। तो हेट्रोफिली भी एग्जांपल है प्लास्टिसिटी का। याद रखना एग्जांपल वाटर कोलोंडर लास्ट स्पर्म, एलसीसी, एलसीसी याद रखना, एनसीसी पढ़े हो ना, नेशनल क्रेडिट कोड, एलसीसी याद रखना, लंदन क्रेडिट कोड, लंदन क्रेडिट कोड, लार्ज स्पर्म कॉटन कोरिएंडर। और इसका एग्जांपल रखना हेट्रोफिली में। एक एग्जांपल और करना बटर कप, बटर कप लंदन कहाँ है, ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है, तो बी से याद रखना, बी से बटर कप। ठीक है, अब ये दोनों देख लो, ये जो है लार्क स्पर है, लार्क स्पर, और ये जो है बटर कप। बटर कप में जो वाटर हैबिटेट में है उसका ऐसा है, और जो वाटर हैबिटेट में नहीं रहेगा उसका सिंपल सा ऐसे लिख रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि वाटर के जो करंट होते हैं उसको ये रेजिस्टेंस ना दे, नहीं तो प्लांट को ही उखाड़ ले जाएगा। और ये देखो ये लाइफ के डिफरेंट फेज में जो कर रहा है, जुवेनाइल में ऐसा पौधा था, एडल्ट में ऐसा था, है ना, तो ये देख लेना। और टेरेस्ट्रियल में ये इसका टेरेस्ट्रियल प्लांट है, और ये वाटर हैबिटेट में। ठीक है गाइस, ऊपर वाला दोनों लार्कस पर का एग्जांपल टेरेस्ट्रियल और वाटर, ये बटर कप का है। हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है। अब ग्रोथ, ग्रोथ पहले बताया था किसका है, सम, ग्रोथ है सम कि सॉरी डेवलपमेंट है सम ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन का। ग्रोथ डेवलपमेंट जो है दो, इंट्रिंसिक से भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी से हो सकता है। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, इंटरनल मतलब कैसा जीन आया था, पहले बताया था जीनोमिक उसका क्या है, और इंटरनल में आता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी। ठीक है, और ये हो गया इंटरसेलर एंड इंट्रासेलर। इंटरसेलर में आ गया इंट्रासेलर में आ गया जीनोमिक, इंटरसेलर में प्लांट ग्रोथ हार्मोन, और एक्सटर्नल में टोटल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हो गया, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब। तो इंट्रासेलर जेनेटिक और केमिकल सच है ब्लास्ट कोड, ये इंटरसेलर है। इंट्रा और इंटर में पहले बता चुका हूं, इंटरसिटी ट्रेन चलती है वो दो सेल के बीच, मतलब सेल से बाहर जो होगा वो इंटर होगा, और इंट्रा विद इन द सेल होगा। ठीक है, अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आ जाओ। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल होता है, सिंपल मॉलिक्यूल होता है, बट ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन होता है। ऑक्सीजन जो बोलते हैं इंडोल डेरिवेटिव होता है ऑक्सीजन, इंडोल एसिटिक एसिड का होता है। ये देखो काइनेटिन N6 फॉरफ्यूराइल एमीन, ये प्यूरिन का होता है। आ जाओ एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड होता है। टर्पेंटाइन मोनोटर्पिन डाइटर्पिन कहां पर है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, वहां पर जो यहाँ पर भी देखो टर्पिन का डेरिवेटिव जिब्रेलिक एसिड होता है, और इथाइलिन गैस है। ये सब याद रखना गाइस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब पीजीआर को दो में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को दो पार्ट में, एक है इनहेंसर, है ना, और दूसरा है इनहिबिटर। एक है प्लांट ग्रोथ को इनहेंस करेगा और एक है इनहिबिट करेगा। तो प्रमोटिंग एक्टिविटी, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर मतलब एक प्रमोटिंग एक्टिविटी प्रमोट करेगा और एक रिटार्ड करेगा। तो प्रमोट कौन कौन करता है, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। और दूसरा जो सेरेसेंट लाएगा प्लांट में, इनहिबिट करेगा ग्रोथ, उसमें आ जाता है एब्सिसिक एसिड। और इथाइलिन को दोनों में रखते हैं, रेगुलेटर में भी मतलब प्रमोटर में भी, इनहिबिटर में भी, लेकिन लार्जली इसका काम कैसा है, इनहिबिटर का। और एक ही हार्मोन जो है केवल इथाइलिन ही गैसियस है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये सब याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं, जितने भी डिस्कवरी हुए हैं हार्मोन की, सब लक बाई चांस हुआ है, सब लक बाई चांस हुआ है। यहाँ पे यही बताया है कि सब लक बाई चांस हुआ है, एक्सीडेंटल हुआ है, करना कुछ और चाह रहा था, कर कुछ और लिया। सबसे पहले फ्रांसिस डार्विन ने और चार्ल्स डार्विन और उसका बेटा फ्रांसिस डार्विन ने किसमें, कैंडी ग्रासेस में, कैंडी ग्रासेस कहाँ गया, ओजर्ड इन कैंडी ग्रासेस है ना। और लाइट सोर्स फोटोपरियोडिज्म में ये देखा था कि इसका जो है, ये समझा देता हूँ कि जिधर जो है ये इधर ज्यादा इलोंगेट हो जा रहा था, है ना। ये देखो
ये जो है देखा कि कैंडी ग्रास को जब ये इसका आगे कैप से ढक देते थे तो ये इलोंगेट क्यों हो जाता था, क्योंकि इधर इधर जिधर सनलाइट पड़ता था उधर ज्यादा सेल फॉर्म होता था, ज्यादा सेल बनता था तो इलोंगेट हो जाता। अब एक तरफ भाई ज्यादा ग्रोथ हो जाए, दूसरी तरफ सीमित रहे तो कुबड़ा ही होगा आदमी ना, तो वैसे ही कुबड़ा हो गया, यानी अपोजिट साइड में नहीं बनाया ज्यादा सेल, आगे वाले में सेल इलोंगेट हो गया है। तो कुछ वो बोला था कुछ है जो प्रमोट कर रहा है लेकिन नहीं समझ पाया था। FWN ने सबसे पहले ऑक्जिन को आइसोलेट किया था, कोलियोप्टाइल ऑफ ओड, कोलियोप्टाइल ऑफ ओड बहुत बार पूछा गया नीट में, ठीक है ना। इसको कोलियोप्टाइल सेटाइवा टेस्ट बोलते हैं, सेटाइवा टेस्ट। कोलियोप्टाइल के सेटाइवा में क्या था, ऑक्जिन आइसोलेट किया था FWN ने, ऑक्जिन को आइसोलेट किसने किया था, FWN ने। सबसे पहले किसने ये सब किया था, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। कैंडिग्राफिस में फोटोपीरियडिज्म वो था, लाइट जितना देर लगता है प्लांट को उसे क्या बोलते हैं, फोटोपीरियडिज्म। अब आ जाओ, अब आ जाओ जिब्रेला, ये जिब्रेलिन के बारे में है। इससे जो डिजीज होता है फुल्ली सीडलिंग, इसलिए फुल्ली सीडलिंग बोलते हैं। जो प्लांट लंबा लंबा होना चाहिए वो पैडी में, राइस में, वो केवल अंदर कुछ नहीं होता है, खोखला रह जाता है, ऊपर से लगेगा पैडी है। तो यानी सीडलिंग जो है आदमी को फुल्ली मूर्ख बना रहा है, तो इसीलिए इसका नाम फुल्ली सीडलिंग रखा गया। बैकने डिजीज मतलब ऊपर से लगेगा कि यार पाओ कितना पैडी भरा भरा हुआ है, अंदर में कुछ है ही नहीं, वो जिब्रेला देख रहा है सब चट कर जाता था फंजाई। तो देखा अबे ये तो मूर्ख बना रहा है, हम लोग को लगा था प्लांट में बहुत ज्यादा पैडी होगी, बहुत ज्यादा राइस होगी, अंदर तो खोखला है, तो इसीलिए इसका नाम फुल्ली सीडलिंग रखा गया है। ये डिजीज जो है किसके द्वारा होता है, फंगल पैथोजन जिब्रेला पेजिक्रा, बहुत बार पूछा गया है गाइस, याद रखना। और इसका सबसे पहले इंजीनियर क्रूसोवा, ई क्रूसोवा, ई क्रूसोवा उसका क्या था, उसने क्या किया था, जो राइस इन्फेक्टेड था उसका सोल्यूशन बना के जो नॉन इन्फेक्टेड था हेल्दी वाले पीछे रख दिया, तो वो भी कंटामिनेट हो गया था। इसी एक्टिव सब्सटेंस को लेटर आइडेंटिफाई किया गया जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, यही है। अब एफ हस्कूग एंड मिलर जो है कोवर्कर टोबैको स्टेप में मास एंटिप्रेसिडेंट सेल से जो है निकाला था, किसको निकाला था, साइटोकाइनिन को। उसको देखा था कि ऑक्सीजन के साथ कुछ और सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में है, जो टोबैको कैलस को ज्यादा एंटिप्रेसिडेंट कर रहा है, ठीक है, ज्यादा वो कर दे रहा है, ठीक है। तो उसे वैस्कुलर टिश्यू में देखा था, मतलब कि टोबैको सबसे पहले टोबैको में खोजा था स्कूग एंड मिलर। फिर जो है इसे जो है कहां पे खोजा गया था, ये देखो कोकोनट मिल्क में, कोकोनट मिल्क और डीएनए में, कोकोनट मिल्क और डीएनए में भी साइटोकाइनेट। स्कोग और मिलर लेटर आइडेंटिफाई क्रिस्टलाइज साइटोकाइनेट प्रॉपर्टी, ये तो जो था साइटोकाइनेट प्रॉपर्टी जो था वो काइनेटिन था, 1966 में तीन जगह जो है तीन वैज्ञानिक तीन टाइप का सब्सटेंस खोजा था, लेकिन एक दूसरे से रिलेट था, तीनों का काम सेम था, इसलिए इसे कौन कौन था, इनहिबिटर बी था, एब्सिशन सेकेंड था और डोर्मिन था, इनहिबिटर बी था, एब्सिशन सेकेंड था और डोर्मिन था, और केमिकली तीनों सेम था, तो इसका नाम रखा गया एब्सिसिक एसिड। अब कजिन जो है देखा है ऑडियंस से जो है शिप पे जा रहा था समुद्र से, तो एक जगह बहुत ज्यादा ऑरेंज रखा था, उसी के कंपार्टमेंट में कच्चा केला था, तो देखा कि ऑरेंज के पके होने की वजह से कुछ गैस निकला जो केले को भी पका दिया, तो गैस को जो है कजिन ने जो मतलब वोलेटाइल सब्सटेंस को खोजा था वो क्या था, वो इथाइलिन ही था, ओनली इकलौता गैसेस पीजीआर है। अब आ जाओ ऑक्सीजन जो है ग्रीक वर्ड में क्या होता है, ग्रो होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन कहां से आइसोलेट किया गया, ह्यूमन यूरिन से याद रखना, ह्यूमन टर्म यूरिन अप्लाइड बाय यूरिन ऑक्सीजन जो है किसके लिए होता है, आईएए सिंपली यूरिन बोले, सॉरी गाइस दो बार मैं मिस कर दिया, इंडोल एसिटिक एसिड, एक्चुअली सॉरी इंडोल एसिटिक एसिड। ऑक्सीजन अगर बोले तो दिमाग में क्या आना चाहिए, इंडोल एसिटिक एसिड। वैसे जिब्रेलिक एसिड को बोले तो दिमाग में क्या आना चाहिए, GA3 सबसे ज्यादा यूज होता है, जिब्रेलिक एसिड थर्ड, वो डिस्कवरी के नाम पे नाम रखा गया है, जैसे जैसे डिस्कवर किया गया GA1 GA2 GA3 सबसे 100 ऑफ जिब्रेलिक एसिड खोजा गया है, ठीक है। तो आ जाते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, वापस आओ। ऑक्सीजन जो होता है दोनों में होता है, आर्टिफिशियल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। जो प्लांट में पाया जाता है वो दो होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटानिक एसिड, आईए आईबीए। जो सिंथेटिक होता है नेचुरल केमिकल कंपाउंड से बनता है वो एनएनए होता है, 2,4-D होता है नैप्थेलिक एसिटिक एसिड और 2,4-D 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये नैप्थेलिन एसिटिक एसिड Na, ये दोनों सिंथेटिक है, बहुत बार पूछा गया कौन सिंथेटिक है और कौन जो है नेचुरल है, आईए और आईबीए ये नेचुरल है, और सिंथेटिक कौन कौन है,
NaA और 2,4-D। Na से कंफ्यूज मत करना, N4 नेचुरल नहीं समझना, जो होता है वो दिखता नहीं है, नेचुरल मत समझना, ये आर्टिफिशियल है। और